आज हम चर्चा कर रहे हैं चित्रकला के विषय में। भारतीय चित्रकला का अपना एक इतिहास है। कभी दुर्गम पहाड़ों की कंदराओं में, भित्ति चित्रों में, इस तरह से हम इसको देखते हैं कि चित्रकला का विकास वहाँ से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे पहाड़ी चित्रकला ने अपना एक नाम समाज के आगे प्रस्तुत किया। पहाड़ी चित्रकला में एक जो सबसे अधिक जो नाम पूरे विश्व में प्रचारित है वो है बसोली चित्रकला। बसोली जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के एक छोटे से नगर का नाम भी है और लगभग 15वीं-16वीं और शताब्दी से इस चित्रकला का प्रारंभ हुआ। और आज हम प्रोफेसर वीरेंद्र बांगड़ू जी से जानेंगे कि इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या रही है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। बसोली चित्रकला के विषय में आप दर्शकों को बताएं। बसोली, जैसे आपने कहा कि विश्वविख्यात है जी। और बसोली जो चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम में भी है, ये जहाँ भी चित्रकला पढ़ाई जाती है, चित्रकला के बारे में बात की जाती है, तो बसोली का एक इम्पोर्टेंट एक स्थान है और बसोली के बारे में पढ़ाया जाता है। बसोली चित्रकला के बारे में, इसके उद्भव के बारे में, उद्गम के बारे में, इसके विकास के बारे में, तो ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। बसोली के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं, एक तो ये है कि जो इतिहासकारों ने लिखा है कि जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, तो मुग़ल साम्राज्य के पतन होने के साथ साथ जो मुग़ल दरबार में जो कलाकार थे, तो वो कामकाज के लिए वो जो है उन्होंने हिमालय की कंदराओं की तरफ रुख कर लिया। तो ये भी ये इतिहासकार द्वारा लिखा गया है, ये एक मत है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम इसका इतिहास जानें तो इतिहास बहुत प्राचीन है जी। इस तरह की बात करना कि मुग़लों के पतन के बाद जो है यहाँ दुर्गम इन पहाड़ों में उन्होंने आश्रय लिया और यहाँ पर एक नई जो है चित्रकला को ना बल मिला, विकास क्रम में आ गया, ये बिल्कुल गलत है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो इस तरह का प्रचार प्रसार जो है, ये हम भारतीय परंपराओं को देखते अगर हम ये करेंगे तो फिर हमारी जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन परंपरा है। हमारे यहाँ पर उल्लेख है 64 कलाओं का, उसमें विभिन्न कलाएं हैं 64 कलाओं में, और इन्हीं कलाओं में जो है चित्रकला भी है। कठुआ के जो पहले राजा थे किशनपाल जी, कहते हैं कि बसोली चित्रकला जो है ये उन्होंने वहाँ से प्रारंभ किया। बसोली तो एक छोटा सा एक कस्बा, आजकल हम देखेंगे एक छोटी सी रियासत थी ये, और ये भी महत्वपूर्ण रियासत थी जैसे बाकी रियासतें हैं जम्मू कश्मीर में देखें। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि हमें जाना पड़ेगा यहाँ की सांस्कृतिक जो मानचित्र है इस देश का, भारतवर्ष का, उसमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उल्लेख आता है 16 महाजनपदों का। तो उन 16 महाजनपदों में कश्मीर और गंधार एक महाजनपद था। तो जब हम यहाँ की कला की गतिविधियाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रांत की, तो हमें समग्र दृष्टि रखनी पड़ेगी, तभी हम उसके मूल में जा सकते हैं, तभी हम उसके उद्गम में जा सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ इसका विकास हुआ, तभी हम जा सकते हैं। देखिए, चित्रकला की अपनी अलग बात है। ये जो बसोली चित्रकला है इसकी क्या विशेषता है, पहले ये बताइए ताकि हम समझ सकें कि अन्य चित्रकलाओं से इसका क्या एक अलग, जैसे पहाड़ी चित्रकला कहते हैं, क्या विशेषता है? इसकी कई विशेषताएं हैं जो बसोली चित्रकला की। बसोली चित्रकला हम देखते हैं जो है कागज़ पर ये चित्र बनाए जाते थे और इसमें मुख्यतः जो विषय थे वो है रास मंजरी है, गीत गोविंद है, और उसके साथ साथ जो हमारी पुरानी गाथाएं हैं उसमें उन्होंने जो है उल्लेख किया है इन चित्रों में। तो ये चित्र हम देखते हैं इसमें, और उसके साथ साथ जो इसमें रंगों का चयन है, इसमें नीला, भूरा, हरा, ये रंगों का इसमें तो प्रयोग है ही है, और साथ साथ में इसमें जो इसकी ज्वेलरी है वो उभरी हुई है। जिस तरह से हम देखते हैं तंजौर की पेंटिंग्स में, तो उसमें तो ज़्यादा ही उभार है। उन जो ज्वेलरी होती थी इसमें जो है थोड़ा उभार करके वो दिखाया गया है जिससे थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ जाए। इसमें क्या रंगों की बजाय असली चांदी या सोने का प्रयोग होता था? इसमें देखिए, इसमें तो पत्थरों का भी ये प्रयोग किया गया है। जो कीमती पत्थर हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, उसमें भी इन चित्रों में किया गया था।
और इसके साथ साथ इसमें जो है सोने का भी प्रयोग रहा है हमारी पेंटिंग्स में। ऑर्नामेंट्स में खास हाँ, ऑर्नामेंट्स में सोना तो रहा ही रहा है उसमें। सोने के साथ साथ उसमें जो है जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो नीला है, जो है फिर लाल रंग का है, ये सब चीज़ें भी उन्होंने प्रयोग में लाई हैं, जिससे इसमें ना एक 3D इफेक्ट आ जाए। चित्र जो है वो 2D से 3D फॉर्म में आ जाए, उसमें और भी जो है वो आकर्षण पैदा हो, इस तरह का इसमें प्रयोग किया गया है। और जहाँ पर मैंने विषय की बात करी, इसमें जो हमें मुख्य जो एक सीरीज़ मिलती है वो रास मंजरी की है। वो भानु दत्त जो है उनकी कृति है, वो उसके आधार पर बहुत सारे चित्र इसमें दिए गए हैं। इसमें नायक नायिका, मतलब उसमें प्रेम प्रसंग है, उस तरीके के चित्र भी इसमें दिखाए गए हैं। विरह है, मिलन है, ये सब उस प्रसंग में सब आते हैं। और बहुत ही एक नया ही कैनवास सामने आता है चित्रों का इस पर। इसमें आप एक चीज जोड़ना चाहते हो, रास मंजरी की आपने बात की, ये हाँ। 16वीं शताब्दी का एक संस्कृत काव्य है जिस पर आधार, ऐसे कहते हैं कि इसकी 3 पेंटिंग्स जो है उनमें से एक पेंटिंग जो बोस्टन म्यूजियम्स यूएसए में है, और दूसरी जो भारत कला भवन वाराणसी में है, एक वहाँ है, और तीसरी बताते हैं कि नूरपुर जी वहाँ जी, के किसी परिवार में अभी भी वो हाँ जी। मौजूद है। ये चित्र कब प्रकाश में आए, जब जो छोटा राजवाड़ा था ये बसोली का, उसके बाद फिर डोगरा शासन आया है इस क्षेत्र में, तो उसके बाद इसका एक तरीके से पतन हो गया। तो अब ये निजी लोगों के पास ये चित्र रह गए थे। साथ में जो महल था बसोली में, अभी भी महल के खंडर हैं, उस महल के खंडरों महलों पर पूरे वो चित्र बनाए गए थे, और वो भी बसोली शैली में ही चित्र बनाए गए थे। तो अब ये जो क्या हुआ कि जहाँ से जब जो आए हिस्टोरियंस आए, आर्ट हिस्टोरियंस आए, उन्होंने इसके ऊपर लिखा। यहाँ तो जो है कार्ल खंडेलवाल ने लिखा, यहाँ कुमार स्वामी ने लिखा इसके ऊपर, यहाँ पर जो है रंधावा ने लिखा। ये इतिहासकार रहे हैं, कला इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने पेंटिंग को लिखा, और लिखने से जो है इसमें और भी जो इसका प्रचार प्रसार हुआ, और साथ साथ में ये जो पेंटिंग्स हैं देश विदेश में चली गई। अब ये जो कलेक्टर्स थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने औने पौने दाम दिए होंगे, तो यहाँ से लेकर के अब ये विदेशी संग्रहालयों की शोभा बन रही है बसोली चित्रकला। और जहाँ भी आर्ट का कोई भी पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में इसको ज़रूर स्थान मिलता है बसोली को। जैसे राजस्थान चित्रकला है, हाँ, चित्रकला, इस तरह जितने भी हमारे मिनिएचर स्कूल पेंटिंग्स हैं, तो इसका एक प्रमुख स्थान है। क्योंकि एक तो ये जो है ये 17वीं शताब्दी का है, तो हमारे पास जो प्रमाण है तो उसके बाद के मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे एक पुराना एक प्रमाण है, एक शैली है जो उभर आ गई इस क्षेत्र में। तो जो कृष्णपाल जो राजा हाँ, थे, उनसे भी प्रारंभ हो गया था, उससे प्रारंभ हो गया। फिर हम देखते हैं राजा बोपत पाल ने के समय इसको संरक्षण मिला, और बोपत पाल ने विस्तार भी किया अपने साम्राज्य का। और इसके साथ साथ एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी साम्राज्य के लिए जो है वाणिज्य बहुत आवश्यक है। तो वाणिज्य की गतिविधियाँ यहाँ बढ़ी, तिजारत की गतिविधियाँ बढ़ी, कारोबार की गतिविधियाँ बढ़ी। हम देखते हैं ये रावी के किनारे है ये, और हम देखते हैं कि यहाँ जो कारोबार था, जो नेबरिंग जो स्टेट्स थे, पहाड़ी राज्य थे, तो वहाँ यहाँ से जाता था, प्लेन से जाता था, पंजाब के प्लेन से, और यहाँ से सामान आगे जाता था। और इसके साथ साथ एक जो संरक्षण जो है पाल राजाओं द्वारा मिला इस बसोली चित्रकला को, तो इसमें और निखार आता गया, समय समय पर निखार आता गया। और एक नई जो शैली जो एक उभर कर आई संरक्षण में, तो ये सबके सम्मुख है। ये जो चित्रकला है इसके पीछे इतिहास क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमें जो है जब हम अध्ययन करते हैं, हमें क्षेत्र में न जा कर के उसके जो सांस्कृतिक क्षेत्र का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम उस पर रोशनी डाल सकते हैं। कि जब चित्रकला की बात करते हैं, यहाँ पर हमें जो है 11वीं शताब्दी का नीलमत पुराण मिलता है कश्मीर में, तो उसमें उल्लेख है चित्र बनाने का, 11वीं शताब्दी का उल्लेख है। और उससे पहले भी है। आप देखिए कि राजतरंगिणी में भी उल्लेख है, जो है भवन जो होते थे उस चित्रों से सुसज्जित होते थे। और यहाँ पर तो हमने स्लिक के ऊपर पेंटिंग बनाने का उल्लेख है। और यहीं से हमारे पास एक और उल्लेख ये है कि यहाँ के जो कश्मीर के जो चित्रकार थे, वो जो है पूरे हिमालय के कंदराओं में जा कर के उन्होंने बौद्ध मठों पर भी चित्रण किया है। तो यहाँ पर एक शोध एक आता है सामने, क्योंकि जब ये बातें आ रही है ना कि ये मुगलों से प्रभावित थी ये चित्रकलाएं, पहाड़ी चित्रकलाएं, और ये मुगलों का प्रभाव खाली यहाँ पर ही इन हिस्टोरियन ने नहीं देखा खाली बसोली में, जो बाकी जो कांगड़ा हो या नूरपुर हो या चंबा जो शैली है,
या गुलेर शैली है, उस पर भी विद्वानों का कहना था कि जब वहाँ पतन हुआ तो वहाँ से भागे और यहाँ पर उन्होंने आश्रय पा लिया, यहाँ उनको आजीविका साधन मिल गया। तो बिल्कुल इसका निराधार है, ये पूरा तथ्य है। देखिए, प्रभाव तो होते होते हैं, लेकिन हमें इसकी पृष्ठभूमि जाना होगा, यहाँ की परंपराओं में जाना होगा कि इसका जो बहुत प्राचीन परंपरा है यहाँ चित्र बनाने की। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये छोटा सा प्रांत है ये, लेकिन कश्मीर तो एक जो घाटी है वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ रही हैं। जैसे आपने अभी कांगड़ा चित्रकला की बात की, हाँ, क्योंकि ये प्रसंग से जुड़ा हुआ है, बसोली चित्रकला, कांगड़ा और गुलेर चित्रकला का भी अपना एक इतिहास है। एक राजा का है ना कि चला गया था जंगल में, जी कथा आती है। ये जो राजाओं थे, राजाओं के आपस में जो है संबंध भी थे, है ना। इनके विवाह राजाओं का अपने ही क्षेत्रों में ही होता था। तो यहाँ पर वो लेख है कि जो बसोली राजे के संबंध जो थे वो चंबा के राजा के साथ थे, और भी राजाओं के साथ इनका आना जाना ये रहता ही था। और क्योंकि इसके साथ जो है ट्रेड कॉमर्स भी उड़ा था, तो आपस में जो है ये सलाह समझौता करके ही आगे सारा कार्य करते थे। और इसके साथ साथ जो चित्र बनाने वाले चितेरे थे वो भी इधर से उधर जाते थे। यहाँ पर एक जगह है मनकोट, बसोली के साथ ही है, तो उसमें भी जो है हम बसोली का प्रभाव देखते हैं। और हम यहाँ भी देखते हैं कि जब दहेज में जाता था, दहेज में चित्र भी भेजे जाते थे। ये चित्र तब भी बहुत ही बहुमूल्य थे, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता था मिनिएचर पेंटिंग बनाने में। और यहाँ तो ये भी उल्लेख आता है कि जब दहेज के साथ साथ चित्र तो गए ही गए, तो चित्रकार भी गए, चितेरे भी गए, सांस्कृतिक आदान प्रदान। हाँ, तो ऐसा भी रहा है। तो ये रहा कि ये हमारी परंपरा थी। इसके साथ साथ मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमें इसके रूट्स में जाना होगा, इसकी जड़ में जाना होगा कि आखिर ये परंपरा कहाँ से थी, कहाँ आई। यहाँ पर उल्लेख है कश्मीर में इसलिए उल्लेख है कि कश्मीर जो है बहुत बड़ा साम्राज्य था ये। और ये जो चाहे बसोली हो या यहाँ पर जो है मनवाल हो या बबोर जो क्षेत्र है, तो ये भी इसी के अधीन था। तो कश्मीर साम्राज्य के ही अधीन था, ये समझना होगा। और हम क्योंकि इनकी गतिविधियाँ रिकॉर्डेड हैं, कश्मीर की रिकॉर्डेड है हिस्ट्री, जैसे हमारे पास राजतरंगिणी है रिकॉर्डेड है। और दूसरा है कि बहुत सारी परंपराएं जो कश्मीर में सजोकर रखी, उसमें जो है चित्र बनाने की परंपरा थी। कश्मीर में हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन ग्रंथों में चित्र बने हैं मिनिएचर पेंटिंग में। एक विशेष शैली, कश्मीर जो एक शैली रही है कश्मीर में, उसमें हमारे पौराणिक चित्र बने हैं। कश्मीर में जो है परंपरा थी, मिनिएचर पेंटिंग की परंपरा थी। अब आप देखिए कि हमारे पास उपलब्ध गिलगित के मैनस्क्रिप्ट्स, सबसे प्राचीन अगर जो हमारे पास लिखित मैनस्क्रिप्ट्स हैं वो गिलगित से प्राप्त हुए हैं, वो 5वीं 6वीं शताब्दी के हैं। तो वो जो गिलगित के मैनस्क्रिप्ट्स हमें मिले हैं, उसमें वो लिखे गए थे भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर, उसके जो वुडन कवर्स के ऊपर, उन वुडन कवर्स के ऊपर भी पेंटिंग बनी थी। और आपको हैरत होगी कि ये 5वीं शताब्दी की बात है, वो जो पेंटिंग स्टाइल था वो मिलता जुलता है अजंता की पेंटिंग के साथ। देखिए कितनी प्राचीन परंपरा है। अजंता का काल तो है, वो तो है ईसा पूर्व जा रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये 5वीं 6वीं शताब्दी में, आपने कहा 18 महाजनपदों में एक सांस्कृतिक एकता या कला का हाँ ये रहा है। प्रदान। जो पाल डायनास्टी यहाँ पर थी, उनको श्रेय देना होगा कि उन्होंने इसका संरक्षण किया। वो जो चितेरे थे उनको भी उन्होंने आजीविका प्रदान करी, और उन्होंने एक उत्कृष्ट जो कला हमारे सम्मुख रखी, और वो भी हमारे पुराणों से संबंधित है। हमारे जो है पुराण है, हमारे जो लेखकों द्वारा जो कृति हैं, उसके आधार पर उन्होंने चित्र बनाए। यहाँ पर एक और मैं आपके सम्मुख एक और चीज़ रखना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ सारा प्रकरण में देखा कि इसका क्या था, बैकग्राउंड क्या था इसका चित्र बनाने का, वो बहुत प्राचीन रहा है। और यहाँ जो ये मुगलों की प्रभाव की बात करता है, और यहाँ पर ये मैं उचित ये कहना चाहूँगा, ये उचित एक प्रसंग में है ये कि ये जो चित्रकला है, बसोली चित्रकला या और भी चित्रकलाएं हैं, विशेष रूप से बसोली चित्रकला के संबंध में कलाकार हैं या पेंटिंग करने वाले, उनके नामों का भी कुछ इतिहास मिलता है। इस विषय में आप बताएं, क्योंकि पंडित सेऊ के वंश एक बेटी थी, वो भी इस चित्रकला में बड़ी प्रवीण थी, और एक पुत्र था नैनसुख का प्रमुख एक कार्य हम देखते हैं कि उसमें हम गुलेर में भी देखते हैं, कांगड़ा में भी देखते हैं। और सेऊ रैना की बात आपने की, तो इसमें एक प्रसंग एक और भी है, एक महत्वपूर्ण है। वो प्रसंग नहीं, एक शोध है मैं कहूँगा कि जिसको सामने लाया बी एन गोस्वामी जी ने। तो बी एन गोस्वामी जी ने जो है इनके जो ये
उल्लेख हमें आ रहा था पेंटिंग्स में, कई पेंटिंग्स में हमें इनके नाम भी मिले, इन चितेरों के नाम, जिन्होंने ये चित्र बनाए उनके नाम भी मिले। तो बी एन गोस्वामी जो ने उनकी वंशावली खोजने के लिए बड़े प्रयास किए। उन प्रयासों में उन्होंने एक प्रयास जो था वो उन्होंने हरिद्वार में बहियों में ढूंढा उनको, उनके नामों को जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने पाया कि ये सारे जो है रिश्तेदारी में थे। ये सब, ये जो पूरी फैमिली थी, चाहे उन्होंने बसोली में कार्य किया या गुलेर में किया या कांगड़ा में किया या नूरपुर में किया, तो ये आपस में सब इनकी रिश्तेदारियाँ थी। और इनकी वंशावली के आधार पर जो है एक तथ्य और आता है सामने कि इनके जो पूर्वज थे वो कश्मीर से यहाँ आए थे। कश्मीर में एक जगह है राजन वाटिका, जिसका अपभ्रंश रैनावाड़ी है, तो वहाँ से ये रैनाज आए थे। अभी भी हम देखते हैं कि पालमपुर के पास अभी भी एक रैनाबाड़ी जगह है, जो कई वर्ष पहले, कई 100 वर्ष पहले जो है वो कश्मीर से माइग्रेट करके वहाँ राजनबाड़ी में बसे। पालमपुर के पास ही जगह है। तो अब ये वो जो है वो भी उनको वो पता है कि हम वहाँ से आए हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं शिमला में, हिमाचल में, सिरमौर में, जो जिनके पूर्वज कश्मीर से ही आए हैं। कश्मीर के ब्राह्मण जो है, जब कश्मीर में जो कालांतर में जब वहाँ आक्रमण हुए, इस्लामीकरण हुआ, तो वहाँ से भागते भागते वो इन पहाड़ी कंदराओं में छुपते छुपाते आ गए और यहाँ पर इनको आश्रय मिला। जैसे ये चितेरे थे, इनको कारी मिला। तो इस तरह से भी हम इसकी प्रकृति देखते हैं। जिन बहियों में आपने बताया कि चित्रों के नाम है, हाँ, उनमें उनके द्वारा कुछ पेंटिंग्स की भी आपने एक बार चर्चा की। तो इन बहियों में जिसका आधार मैं बता रहा हूँ, बी एन गोस्वामी जी हैं, और बी एन गोस्वामी ने उसके ऊपर एक विस्तृत लेख भी लिखे, प्रस्तुतियाँ भी दी। तो उन्होंने देखा कि जो ये बहियाँ थी, उन बहियों में उनकी पूरी वंशावली जो थी, साथ में वो कब आए वहाँ पर, मतलब यात्रा के लिए आए या श्राद्ध कर्म के लिए आए, या उनकी पूरी वंशावली उन्होंने उसमें वो लिखी है, अपने हाथों से लिखी है। और साथ साथ में मैंने देखा उसमें बहुत सारे चित्र तुरंत ही उन्होंने लाइन ड्राइंग करके बनाए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण चित्र है व्यतस्ता का है। व्यतस्ता जो है, माँ व्यतस्ता एक पावन नदी है जो प्रवाहित होती है कश्मीर घाटी में, तो उसका उन्होंने चित्र बनाया। तो इससे उल्लेखनीय ये होता है कि जो अपने साथ ये जो पूर्वजों के साथ जो वो लाए थे एक सांस्कृतिक संपदा, तो उसको वो आगे बढ़ाते गए। तो उनके कार्यों में भी वो झलकता है, वो दिखता है। तो यहाँ पर जो ये फैमिली है, ये जो रैना फैमिली है जिन्होंने ये चितेरे थे, ये पूरे इस पहाड़ी क्षेत्र में रहे वो। तो मेरा ये मानना है कि ये तो इस क्षेत्र में तो रहे, ये हम देखते हैं कि पूरे गढ़वाल तक इन्होंने अपना कार्य किया, आगे तक इन्होंने कार्य किया। लेकिन अब ये भी है कि खाली एक परिवार के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि खाली एक ही परिवार था, इसमें और भी लोग जुटे थे। प्रमाण में कुछ मिला? हाँ, इसमें हमें एक परिवार मिला हमने। लेकिन यह है कि अब देखिए, हमारा जो एक सांस्कृतिक हम संस्कृति को हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है हम जो है ये जो विभिन्न कलाएं जो है ये सिखाई पढ़ाई जाती थी बचपन से ही सबको। तो पारंगत होते थे उसमें, नर नारी दोनों पारंगत होते थे विभिन्न कलाओं में। और यहाँ पर ये चित्रकला भी एक महत्वपूर्ण कला है और इस कला के माध्यम से भी हम जो है शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहाड़ी चित्रकला है, ये जो बसोली से देखते हैं हम, बसोली या फिर कांगड़ा, नूरपुर, जो हम यहाँ गुलेर, यहाँ पर हम जो चित्रकला देखते हैं, इसमें प्रमुख जो है वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र है। मतलब भागवत पुराण का 10वें खंड तो यहाँ चित्रित है ही है। इसके साथ साथ हम और शैव और शाक्त के भी देखते हैं। अब आप आगे जाएंगे, आगे हम मंडी में जाएंगे, फिर आगे कुल्लू में जाएंगे, तो वहाँ पर भी हमें जो है चित्रकला मिलती है और उसमें जो है शैव और शाक्त के भी चित्र हमारे पास उपलब्ध हैं। और अब ये जो चित्र हैं, जैसे मैंने उल्लेख किया कि ये जो है इसमें कई जो कलाविद थे, आर्ट हिस्टोरियन थे, जैसे इसमें जो हम रंधावा की बात करते हैं, बी एन गोस्वामी का मैंने किया, कार्ल खंडेलवाल का किया, यहाँ कुमार स्वामी, अनंत कुमार स्वामी ने भी जो है ये पहाड़ी चित्रकला का उल्लेख किया है। तो इनके लेखकों से इसको और प्रचार प्रसार मिला और जब ये प्रकाश में आ गए, चित्र आ गए, तो बहुत सारी पूरे देश विदेश की नज़रें इन पर लग गई। और जब वो यहाँ पर आए तो जो कुछ किसी को मिल गया तो वो अपने साथ लेकर गया। और ये चित्र जो है आजकल पूरे देश विदेश की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये जो चित्र हैं बसोली के चित्र, ये खाली हमारे देश के संग्रहालय में नहीं है, ये देश विदेशों के अनेक संग्रहालयों में चित्र हैं।
जैसे मैंने आपको कहा कि आप बसोली का नाम लीजिए किसी भी संग्रहालय में, चाहे इस देश में हो, यूरोप में हो या अमेरिका में हो, तो बसोली वो एकदम आपको सामने चित्र लाएंगे। तो बसोली को आपको मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है। बसोली को आप जो है, अगर आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो पूरा देश विदेश सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको एक जो है कार्य करने की ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक कल्चरल सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ पर जो पहाड़ी चित्रकला है, खाली बसोली ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं एक चेन है, एक पूरी पहाड़ी जो क्षेत्र में एक चेन है, जो जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, पहाड़ी रस्तों से जो जुड़ते थे, उन सब पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ जो उन्होंने शास्त्रों का जो अध्ययन भी जो चितेरे करते थे, होता भी था हमारी परंपरा में, तो वो भी वहाँ पर हो, जिससे शास्त्र और उसका प्रयोग ये दोनों साथ साथ वहाँ चले, और एक नया एक मॉडल एक इंस्टीट्यूशन सेटअप हो बसोली में, जो आकर्षित पूरे देश विदेश को जो आकर्षित करेगा। तो इस तरह का कार्य करने की आवश्यकता है। इस तरह का कार्य नहीं हुआ है। बसोली को मध्य में रख करके हमें पूरे पहाड़ी चित्रकला का अध्ययन केंद्र वहाँ बने। जम्मू को भी आपने बताया कि हाँ, ये जो देखिए, ये पूरा पहाड़ी श्रृंखला थी। इसको अगर हम इस तरह से देखें, इस पहाड़ी श्रृंखला को हम ये शिवालिक की श्रृंखला दे सकते हैं। किश्तवाड़ की अपनी शैली, शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ, शिव की जटाएं, जी। तो ये एक पहाड़ी श्रृंखला है। ये लोअर हिमालय के बाद शिवालिक एक पहाड़ी श्रृंखला आती है। ये बिल्कुल पुंछ से लेकर के चलती चलती ये जाएगी। ये जो है इसमें तो हिमाचल भी हो, जम्मू कश्मीर, जम्मू भी है, जम्मू के बाद जो है हिमाचल है, पंजाब का कुछ हिस्सा है, फिर उत्तराखंड है, ये तो आगे नेपाल तक ये जो है इसी शिवालिक क्षेत्र में जो ये कलाएं पनपी, इनका अध्ययन हुआ, तो इस पर और आगे कार्य करने की आवश्यकता है। 18वीं शताब्दी के मध्य में भी एक महेश चित्रकार की चर्चा होती है, बसोली पेंटिंग, जी, जिन्होंने भगवान कृष्ण पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई। इनका मेन थीम क्या रहा है, मतलब बसोली चित्रकार जो एक अलग पहचान बनाए? देखिए, थीम तो जो है हम देखते हैं और भी जो स्कूलों ने वो अपनाए हैं थीम, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक विशिष्ट जो चित्रकला थी यहाँ पर, देखिए इसमें जो है सोने का प्रयोग, इसके बाद कीमती पत्थरों का प्रयोग, 24 कैरेट सोने का प्रयोग, हाँ, कीमती पत्थरों का प्रयोग, हाँ, जो इसमें है। आप देखिए कहीं ना कहीं हम जो है तंजोर, जो एक शैली है, चित्रकला की शैली है, उस तरह की शैली नहीं है, लेकिन उसमें जो उन्होंने जैसे ज्वेलरी है, मालाएं हैं, उसको उबार दिया है, जिससे उसका एक डिमेंशन सामने आ जाए, 3D इफेक्ट आ जाए, वो यहाँ पर उन्होंने लाया। उसके साथ साथ आप देखेंगे ज्वेलरी, जो महिलाओं की ज्वेलरी है, उन्होंने बहुत ही सजीव बनाई है ज्वेलरी उसमें। तो मनमोहक ज्वेलरी है, जो किसी को भी जो है प्रेरित करे, मनमोह ले, उस तरह का उन्होंने यहाँ चित्रण किया है। बहुत ही उत्कृष्ट ये कला है, ये जो है बसोली की कला है, बहुत ही उत्कृष्ट है। और इसके साथ साथ हम कांगड़ा और चंबा, उनका भी एक विशेष स्थान है। शताब्दियों में अगर हम कंपेयर करें कि गुलेर पेंटिंग्स है या ये बसोली पेंटिंग, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभुत्व किसका रहा, मतलब चलन में अगर देखें तो? लेकिन जब हम इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं तो इसका एक केंद्र बिंदु में आ जाता है बसोली। तो उसके साथ साथ हमें और भी जो है कलाएं हैं, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। समय समय पे हिंदू राजाओं ने इसको संरक्षण दिया, जैसे कांगड़ा के एक राजा थे, बाद में उन्होंने फिर अपना एक अलग राज्य बनाया। हाँ जी। तो गुलेर चित्रकला का, देखिए, जो भी पहाड़ी कला के लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक है। आपको एक वातावरण चाहिए, आपको संरक्षण चाहिए। तो ये जो रजवाड़े थे, इन्होंने संरक्षण दिया, इन्होंने इनके कार्य को समझा और उनको उचित स्थान दिया, अपने राज्य में स्थान दिया, उनकी आजीविका का ख्याल रखा, और उनके द्वारा जो चित्र है उनको भी प्रोत्साहन मिला, उनकी प्रशंसा तभी मिली होगी ना। तो प्रशंसा तो उन्होंने की होगी, तभी तो वो आगे और कार्य करते गए। और ये जो कार्य था, धर्म का कार्य था। इस धर्म के कार्य में जो है राजा भी था, प्रजा भी था, और उसके साथ साथ ये जो चितेरे थे वो भी जुट गए थे इस कार्य में। ये चित्रकला हम देखते हैं, इस पहाड़ी चित्रकला को संरक्षण हिंदू राजाओं ने दिया, क्योंकि यहाँ हिंदू राजा ही थे, छोटे छोटे रजवाड़े थे, संस्कृत के अध्ययन को बल दिया है। तो यही हम देखते हैं कि वही जो अध्ययन है वो हमारे सम्मुख आता है, चाहे वो पांडुलिपि के रूप में हो, चाहे वो चित्रकला के रूप में हो। तो इन लोगों ने बहुत कार्य किया। तो इस कार्य के जो अग्रणी है वो डोगरा वंश भी है, उसके बाद हम पाल वंश भी है, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जो है ये जो है हिमाचल के बाद जो है हम कांगड़ा के चांद वंश भी हैं, ये उत्तराखंड के चांद वंश भी है।
तो उन्होंने भी समय समय पर जो है कला को एक संरक्षण को बल दिया, जो है इसके अध्ययन को बल दिया। ये पिछली राजस्थान चित्रकला का भी प्रभाव इस पर रहा है। जो ये जो मिनीचर चित्रकला है उसमें जो है, इसमें एक तो पहाड़ी चित्रकला है और ये जो राजस्थान चित्रकला है, ये बड़ा प्रमुख है, एक योगदान रहा है जो है इस कला को आगे बढ़ाने में। और अभी भी जो है जो राजस्थान की जो चित्रकला है तो उसको बहुत बल मिला है। उस अभी भी बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग उसमें कार्य कर रहे हैं राजस्थान में। लेकिन यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो चित्र, ये बसोली क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला है। इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो अभी ये लोग सुन रहे हैं वो भी इस ओर जो है ध्यान करेंगे कि यहाँ पर एक केंद्र स्थापित हो, जिसमें केंद्र में रख करके, बसोली को केंद्र में रख करके, फिर इसके साथ साथ जो हमने कहा कि जो शिवालिक क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी चित्रकला थी, उस चित्रकला का अध्ययन फिर से हो, उस पर फिर से कार्य हो, फिर से उस शैली में कार्य हो, और फिर से उस शैली में विभिन्न जो टॉपिक्स और थीम्स पर कार्य हो। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो कुछ लोग कार्य कर रहे हैं वो फिर से पुराने थीम्स को दोबारा पेंट कर रहे हैं। इसमें एक विशेषता बताइए कि जैसे इसमें ज़्यादा ब्राइट कलर का यूज़ होता था। हाँ जी। वो दूसरा, इसमें ब्रश का प्रयोग मैंने इसमें पढ़ा है। थोड़ा सा बताइए कि क्या ये गिलहरी के बाल और भी ये कागज़ की कुछ विशेषता रही है या केवल थीम पर ही इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है? देखिए, कागज़, सबसे पहले कागज़ बड़ा महत्वपूर्ण था कि आपको अच्छा कागज़ चाहिए। अच्छा कागज़ उपलब्ध हो तो आप कार्य करेंगे। कागज़ जो है चितेरे नहीं बनाते थे, कागज़ वो दूसरी जगह से लेते थे। तो दूसरी बात थी कि इसमें जो रंग हैं, रंग जो है कुछ समय के बाद वो पीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं या पाउडर हो जाते हैं। तो वो भी ध्यान रखना था कि अगर आप अर्थ कलर जो लगा रहे हैं उसके साथ जो ग्लू होगा, ग्लू होता है जो उसको बाइंड करता है, रंग को चिपा के रखा है, तो वो भी बहुत आवश्यक था, वो भी अच्छी क्वालिटी का हो। तो उसमें भी नेचुरल ग्लू का काम होता था। पेड़ों से जो निकलता है जो है ये गोंद निकलता है, उसको प्रयोग में लाया जाता था। फिर उसके साथ साथ जो आप मिनरल्स यूज़ करेंगे, मतलब पत्थर के रंग, उनका रंग रहता है, उनका रंग फीका नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे रंगों का उनका जो अध्ययन था, रंगों की केमिस्ट्री जो थी, मतलब इसमें एक तरीके से जो हम साइंस की हम बात करें तो वो जो केमिस्ट्री ऑफ कलर्स, केमिस्ट्री ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कलर्स फ्रॉम मिनरल्स, तो उसमें ये निपुण थे ये सब कलाकार। तो मतलब ये जो है ये पेंटिंग तो करते थे, इसके साथ साथ किस धातु से कौन सा रंग निकालना है ये उसकी जानकारी रखते थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी परंपराओं में इसके ऊपर कई ग्रंथ भी है, जिन ग्रंथों में उल्लेख होता है कि हम मतलब किस फूल पत्ती से कौन सा रंग निकलेगा, उसके साथ साथ कौन सा गोंद लगाना है, जो बाइंडिंग मटेरियल कौन सा लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस अध्ययन में है। और जो चितेरों के लिए आवश्यक है कि वो सब ये चीज़ें जाने, तभी वो उसको अच्छी तरीके से उस पेंटिंग को बना सकते हैं। उसका संरक्षण जो रहेगा उस अवधि को बढ़ा सकते हैं कि वो सुरक्षित रहे। तो ये सब डिपेंड करता है, कलाकार जो है वो अच्छे से रंगों का चयन करे, अच्छे से बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करे, अच्छे से उसका कागज़ का उसका चयन हो। तो ये सब मिला करके है जो चित्र हमारे पास अभी उपलब्ध है। आप देखिए कि कई 100 वर्षों के उपरांत भी वो चित्र अभी भी सजीव हैं, दीर्घकाल तक सुरक्षित उनके रंग भी अभी फीके नहीं पड़े हैं। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जो कलेक्शन है, बसोली का कलेक्शन आप देखेंगे वो है डोगरा आर्ट में, डोगरा आर्ट म्यूजियम में। तो यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि यहाँ पर एक वैद्य थे बसोली में। तो वैद्य थे, पादा फैमिली से थे। उन्होंने एक सेट रास मंजरी सीरीज़ जो बसोली का है, जैसे हमने कहा कि भानु दत्त द्वारा जो कृत है ये रास मंजरी, उसके आधार पर चित्र बनाए गए थे। तो उन्होंने पूरा एक सेट जो इनको भेंट किया था बख्शी गुलाम मोहम्मद को। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो जम्मू कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर। बाद में फिर उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर चेंज किया गया, उनका जो पद था। तो उनको जब ये गिफ्ट किया गया तो कुछ लोगों ने जो उनके संपर्क में थे उन्होंने कहा कि इसको आप किसी जगह संरक्षित रखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो उन्होंने आपको पेंटिंग दी है, तो उसको फिर रखा गया यहाँ पर डोगरा आर्ट गैलरी में। तो डोगरा आर्ट गैलरी जो थी वो गांधी भवन में है यहाँ पर जम्मू सिटी में। तो उसके बाद उसको फिर जो कलेक्शन जब बढ़ता गया डोगरा आर्ट गैलरी का, फिर उन्होंने उसको पिंक पैलेस में रखा।
पिंक पैलेस मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में एक पैलेस है, उसका आजकल रिनोवेशन चल रहा है। और मुबारक मंडी के एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के एक कक्ष में एक पूरा जो म्यूजियम था डोगरा आर्ट म्यूजियम का, उसको वहाँ स्थानांतरण किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं उत्कृष्ट नमूने बसोली के आप डोगरा आर्ट म्यूजियम में देख सकते हैं। आप अमर महल म्यूजियम जो हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत है, वो भी जम्मू में है, वहाँ देख सकते हैं बसोली चित्रकला आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ जो है आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम में देख सकते हैं। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में आप उसको देख सकते हैं बसोली की चित्रकला। और इसके साथ साथ आप जो है बनारस जो है भारत कला भवन बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ पर देख सकते हैं। बसोली की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे रंगों का चयन, रंगों का जो है, फिर उसका जो प्लेसमेंट है। अब देखिए इसमें थिन एक स्काई लाइन दिखाई गई है, वो हम देखते हैं कि वो बसोली में भी है और मंदकोट में भी देखती हैं। फिर ये जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी उन्होंने रेज दिखाई है, उसके ऊपर कुछ उन्हें प्रेशर स्टोन भी रखाए हैं कि जिससे उसका 3D इफेक्ट्स आ जाए। तो ये भी उन्होंने प्रयास किया है इस बसोली में कि और बहुत ही एनरिच किया है इसको। इसमें बहुत सारे गहरे एक चटकीले रंग भी इन्होंने प्रयोग किया है। एक सबटाइल कलर्स भी हैं इसमें, उस तरह से भी कलर्स हैं, एक बैलेंस कर सके वो जो है ना, एक ब्राइट कलर्स के को जो डल कलर्स हैं, वो बीच वाला उन्होंने एक निकाला रास्ता जिसको देख करके आप चित्र को आप देखते रह जाएंगे, चित्र आपका मन मोह लेगा। इस तरह का चित्रण है यहाँ पर। तो और इसके पीछे गहराई है, इसके पीछे आप देखिए कि जो चित्र है, चित्र तो है ही है, ये चित्र एक कविता जैसी है। जैसे भानुदत्त ने कविता लिखी तो उसी तरह से उन्होंने उस कविता को उन्होंने मूर्त रूप दिया, एक चित्रण दे दिया, अभिव्यक्ति जो उसने उसके माध्यम से किया है। तो आप उसको देखेंगे, उसके श्रृंगार में है, उसके जो है आँखों में है नायिका के, वो सब भेद आप देख पाएंगे, वो जान पाएंगे जब उसका गहराई से आप उसका अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ वो अगर विरह में है तो वो जो फूल पत्ते पेड़ वो उनकी दशा क्या है, वो भी उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ वियोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अध्ययन करना होगा, तभी आप इसका आनंद ले पाएंगे, इन चित्रों का आनंद ले पाएंगे। बसोली चित्रकला का भविष्य बताया कि अध्ययन की दृष्टि से भी और नवीन उसके कुछ प्रयोग या परंपरा कुछ जारी रह सकती है। बसोली चित्रकला जो है, देखिए मैंने पहले आपको कहा कि बसोली जो है शिवालिक क्षेत्र के एक प्रांत में, एक स्थान पर जो इसका विकास हुआ। लेकिन जब हमें अध्ययन करना होगा तो हमें संपूर्ण जो ये शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र जम्मू का, और उसके साथ साथ जो पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड का जो शिवालिक एक चेन जा रही है, इसको हमें अध्ययन करना होगा। पर अगर हम अलग थलग अध्ययन करेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। इसका अध्ययन के लिए, इसका शोध के लिए और इन चित्रों का आनंद प्राप्त करने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। इस पूरी श्रृंखला का जो इतिहास है, शिवालिक जो शिव की जटाओं का जो इतिहास है, तो यहाँ पर हम देखते हैं उसका अध्ययन करना होगा। तो तभी हम इसकी बारीकियाँ हम समझ पाएंगे। और साथ साथ में इसका जो एक फ्यूचर तो है ही है। फ्यूचर मैं फ्यूचर इस तरह से देखता हूँ कि बसोली को, जैसे मैंने कहा कि बसोली को मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बसोली नाम अपने में पर्याप्त है। अगर आप यहाँ पर एक कल्चरल सेंटर सेटअप करते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं, जहाँ पर चित्रों पर शोध अध्ययन, इवन जैसे मैंने केमिस्ट्री की बात करी, केमिस्ट्री ऑफ कलर्स, केमिस्ट्री ऑफ मिनरल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग दिस कलर्स फ्रॉम मिनरल्स, तो ये भी इसका एक अध्ययन होना चाहिए। पूरी साइंस है। मतलब हम ये आर्ट कला के साथ साथ विज्ञान भी हम जोड़ करके हम देखेंगे तो हम इस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से हम इसकी प्रस्तुति कर पाएंगे और लोग और भी विद्यार्थियों को हम इसकी ओर आकर्षित कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो है, इसके अध्ययन के साथ साथ हमें ये भी एक अध्ययन करना चाहिए कि जो नए जो थीम्स हैं, हमने जो पुरानों से थीम्स लिए हैं, अभी जो कुछ जो इसका अध्ययन कर रहे हैं या इस चित्रकला में चित्रण कर रहे हैं, वो पुराने चित्रों को दोबारा से बना रहे हैं। तो नए शिक्षाप्रद नए थीम पर विचार करें, वो नए थीम सामने लाएं। आप देखिए हमारा पौराणिक इतिहास है, उस पर एक श्रृंखला बनाए। हमारे जीवन जो पाल वंश है, इसके ऊपर एक श्रृंखला बनाए, इनका योगदान पर श्रृंखला बनाए। हमारे डोगरा शासन काल रहा है जम्मू में, उनका चित्रण करे शैली में, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि देखिए जितने भी रजवाड़े थे, एक समय में ये रजवाड़े रहे हैं, एक समय कालखंड में रहे हैं, इनका भी बड़ा योगदान रहा है।
तो इस योगदान को हम इनके चित्रों के द्वारा भी हम सामने रख सकते हैं। और इन्होंने जो है इसको हमेशा जो है जो समर्थन किया है, तो अब जो है हम सबको इसको समर्थन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम देश विदेश से कलाकारों को भी यहाँ पर आकर्षित करेंगे कि खाली यहाँ के लोग ही इसका अध्ययन न करें, पूरे देश विदेश से यहाँ पर जो कला के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं वो भी यहाँ आकर्षित हो, वो यहाँ पर आएँ। जो बसोली है, बसोली रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे एक बांध भी अब बन गया है। तो आप देखिए रावी नदी के किनारे जो है, रावी नदी में, रावी के तट पर जो ये बसोली शहर है, ये बहुत ही सुंदर शहर था। यहाँ महल थे, उद्यान थे, अब वो सब खंडर अवस्था में है। देखिए पिछले 70 सालों में इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं गया। यहाँ पर हम देखिए कि जो खंडर हैं इनका संरक्षण अगर हम कर लें तो फिर से वैसे हम वो कक्ष तैयार कर सकते हैं, जो महल के कक्ष फिर से रूप में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है हम केंद्र भी यहाँ खोल सकते हैं, सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, बसोली चित्रकला केंद्र। इस तरह की अगर हम यहाँ गतिविधियाँ करें तो ये आकर्षण पैदा करेगा, देश विदेश के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और यहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी भी होनी चाहिए जिससे लोग यहाँ अध्ययन के लिए आ जाएँ। आप देखिए यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हम रॉक कट केव्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है रॉक कट मंदिर भी यहाँ पर था, यही बसोली में जब ये रावी नदी पर बांध बांधा गया तो वो पानी के नीचे चला गया है। तो वहाँ पर राजा बोपतपाल की आदमकद मूर्ति उसमें थी, पत्थर पर उकेरी गई थी। बहुत बड़ा कक्ष था, वो जो है वो पत्थर को काट करके वो मंदिर बनाया गया था। तो ये बड़ा उल्लेखनीय यहाँ पर कार्य हुआ है। और यहाँ पर एक परंपरा रही थी वैद्यों की, तो वो भी दोबारा से उसको प्रकाश में लाया जा सकता है। तो ये बड़े रमणीक स्थान है यहाँ आसपास में। यहाँ साथ ही में बनी जगह है, बहुत ही रमणीक स्थान है। तो वहाँ पर भी पर्यटन के लिए विकास करने की आवश्यकता है। तो बहुआयामी विकास जो है यहाँ होना चाहिए। और उसका जो केंद्र होना चाहिए वो होना चाहिए सांस्कृतिक केंद्र होना चाहिए। जो सांस्कृतिक केंद्र यहाँ पर होगा, उसका अध्ययन होगा, तो तभी हम जो है उन जो प्राचीन हमारी परंपराएं हैं उनको जान सकेंगे और हम आगे आने वाली पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित कर पाएंगे। इस जानकारी से भारतीयों को एक सुखद अनुभूति होगी कि बसोली चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, ये अपने आप में एक बहुत विश्व स्तरीय कार्य है जी। और इसके लिए भी हम भारतीयों को गर्व होगा। हिंदू राजाओं ने इस परंपरा को जीवित रखा और अब जो शोध कार्य हो रहे हैं, उनका संरक्षण का जो कार्य हो रहा है, ये मुझे लगता है कि इस पर जो आज जानकारी हुई है ये दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ऐसे आगे और भी हिंदू गौरवशाली इतिहास के कुछ पन्नों पर आपसे चर्चा दोबारा जारी रहेगी। धन्यवाद।